अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, वो किसी भी शोबे में या किसी भी काम में है यहाँ पे वो लिहाज नहीं करते जनाब। छुरी तेज़ है, इधरों में उधरों में दोनों पासों छुरी तेज़ है, कोई लिहाज नहीं करते किसी किस्म का भी। तो हालांकि हम कभी कभी एहसास करते हैं यहाँ पे कि चले कोई नहीं यार, कोई अगर चीज़ ख़रीदनी है या किसी कोई काम लेना है किसी से, या कोई घरेलू काम करवाना है या खाने की कोई चीज़ खानी है, तो बाकी लोगों से लेने की बजाय हम अपने पाकिस्तानी किसी भाई से ले लेते हैं। चले कोई नहीं, अपना पाकिस्तानी भाई है। लेकिन जिससे हम काम लेते हैं वो ये समझता कि बस ये मेरे पास आ गया, पता नहीं इसने दोबारा मेरे पास आना है या नहीं आना, ये आखिरी बार शायद आया है, इसको ना बस छुरी फेर दो। ये हालात है यहाँ पे। ये मैंने ना 1 2 3 4 5 ऑरेंज है मैंने ये लिए हैं। मैं पहले लेता था एक यमनी था लड़का, उससे लेता था, हालांकि उसकी चीज़ भी एक नंबर चीज़ और रेट भी उसका सबसे कम होता था। ठीक है, अब ये वाले मैंने लिए हैं पाकिस्तानी भाई से। आज पाकिस्तानी भाई था, मैं अक्सर उधर से गुजरता था, खाना खाता था ना, तो मुझे उसकी शॉप नज़र आती थी। मैंने कहा यार अगर मैं कभी कोई चीज़ लूँगा तो मैं इससे लूँगा। हालांकि लेते तो हम डेली बेस पे है ना ये चीज़ें। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा चलो यार मैं ना उससे लेता हूँ पाकिस्तानी भाई से। ये वाले 5 जो ऑरेंज है ना, ये अगर मैं उस यमनी से लेता या एक बंगाली है मैं उससे लेता ना, तो ये वाले मुझे मिलने थे कितने के, 5 या 6 रियाल के। फाइनली इतने के मिलने थे। अब मैंने पाकिस्तानी भाई है उससे लिए हैं, उसने मुझे कितने के दिए हैं, 10 रियाल के। बात यहाँ पे 4-5 रियाल की नहीं मैं कर रहा, इतने बंदा खा ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इतना दिया होगा कि इतने का कभी सोचा भी नहीं है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उसने मुझे कितने के दिए हैं, 10 रियाल के उसने मुझे दिए हैं। तो बस मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा कोई गुंजाइश कर दें। उसने बोला जी मैंने चाय पानी हर चीज़ मैंने छोड़ दिया हुआ है, ये आपको फाइनल लगा दिए हैं पैसे। उनका चलो ठीक है। मैं हैरान हो गया। खैर इस तरह के लोग हैं पाकिस्तानी, हम एहसास करते हैं लेकिन वो एहसास नहीं करते। बहरहाल चले, नेक्स्ट टाइम कल मैं लूँगा ना, यही 5 मैं लूँगा, उससे यमनी से लूँगा, तब भी आपको मैं बताऊँगा कि मैं कितने के लिए हैं, फिर आप खुद वाज़िया फ़र्क देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम मज़दूरी कर लें, इससे बेहतर है कि हम बाहर कहीं रोड पे काम कर लें, जिस तरह आप काम करते हैं, जिस तरह ये डिलीवरी का काम है, सारा दिन ख्वारी सारी रात ख्वारी और बाद में हासिल वो कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि मज़दूरी कितनी मिलती है। अगर एक बंदा यहाँ पे मज़दूरी करता है, ब्लॉक उठाता है, या पेंटर है, या वो ये सीलिंग का काम करता है, मज़दूरी करता है उसमें, या वो कारीगर है, तो वो कितने पैसे लेता है यहाँ पे, और जो राइडर है वो कितने कमाते हैं, और मज़दूर बंदा जो है वो मंथली कितने कमाता है, और राइडर जो है ना वो कितने कमाता है, और दोनों में बिटवीन क्या है, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये भी आपका जो है ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि ब्रदर हर बंदा अपने काम को बेहतर तरीके से जानता है। ठीक है, जो बंदे मजदूरी करते हैं ना वो ये वाला काम नहीं कर सकते, और जो बंदे ये वाला काम करते हैं ना वो मजदूरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं बात करता हूँ मिड क्लास की, लो क्लास की, मैं हाई क्लास की बात नहीं करता, ना ही मैंने यहाँ पे कभी हाई क्लास की बातें छेड़ी हैं, वो भी मुझे आती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हमेशा वो बात करें जो सारे बंदे समझ सकें और सारे बंदे कर सकें। तो जो बंदा मजदूरी करता है ना, वो जो यानी किसी काम को जानता नहीं है, बिल्कुल मजदूर है, वो 115 120 125 रियाल पर डे के हिसाब से लेता है। मजदूर जो है ना वो 26 दिन काम करता है, 4 दिन यहाँ पे छुट्टी होती है उसको, मतलब जुम्मे की छुट्टी होती है। 26 दिन काम करता है। अगर वो 120 रियाल भी कमाए तो मैक्सिमम वो 3000 से 3200 रियाल तक एवरेज निकाल सकता है ना। चले मैं कहता हूँ कि एक मज़दूर जो है ना वो 3500 रियाल निकाल सकता है मंथली। अगर वो काम करे, 26 दिन काम करे, तो वो 3500 रियाल तक का काम कर सकता है। और हालांकि 26 इनके दिन लगते नहीं हैं, कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जो बाहर काम करते हैं ना, मजदूरी करते हैं, या कारपेंटर हैं, या जो भी हैं, मतलब मजदूरी किसी किस्म की भी है। 26 दिन अगर वो काम करता है तो चले 3500 रियाल निकाल रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जानने वाले हैं जो मज़दूरी करते हैं, बाहर काम करते हैं, या वो अच्छे कारीगर हैं या मज़दूरी करते हैं, वो 26 दिन लगते नहीं हैं उनके।
कभी 22 लाख गए, कभी 20 लाख गए, कभी 26 लाख गए, इसी तरह उनकी एवरेज चलती है। तो एक मंथली एवरेज मैं निकाल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 3500 रियाल कमा रहे हैं। ठीक है जी, इतनी मेहनत करके सारा दिन धूप में, सारा दिन हार्ड काम करके। और जो एक राइडर है ना, उसने 30 दिन काम करना होता है, उसे छुट्टी नहीं है। हालांकि राइडर को भी 4 छुट्टियां हैं, वो मंथ में 4 छुट्टियां कर सकता है, लेकिन क्या है कि नहीं हम करते। हम कहते हैं कि रूम में बैठ के क्या करना है, अपने ऊपर बर्डन पड़ेगा ना। तो राइडर 30 दिन काम करता है, और राइडर 30 दिन काम करने के बाद अगर राइडर अच्छे तरीके से काम करता है ना, तो एक राइडर जनाब मंथली फिर भी 3500 रियाल तक निकाल सकता है। ओके हो गया। अब जो बंदा कारीगर है किसी चीज़ का, मतलब वो पेंटर है या वो मिस्त्री है या वो समझ लें कि ये जिप्सम बोर्ड का कारीगर है, अच्छा कारीगर है, तो वो 150 रियाल ले रहा है पर डे के हिसाब से। अगर वो 26 दिन लगाता है तो कम से कम 4000 बनता है पूरे। अगर 26 दिन लगे ना तो 4000 3900 बनता है। तो ठीक हो गया। अगर लगते नहीं है इतने, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर 26 दिन लग जाए तो, और अगर एक राइडर अच्छे तरीके से मेहनत करे, वो डेली के 20 ऑर्डर लगाए, महीने के 600 ऑर्डर बनते हैं। और अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत करे तो एक राइडर भी 4000 प्लस कमा सकता है। और जिनके पास गाड़ी अपनी है, अगर वो 600 ऑर्डर करते हैं तो वो 5 से 6000 रियाल भी कमा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई कमाई कि कौन कितना कमा सकता है और कौन कितना नहीं कमा सकता। मेरा ये नाक़िस सा तजर्बा, हो सकता है इसमें थोड़ा फ़र्क भी हो, लेकिन चलें जितना मुझे पता मैंने उतना बताया। अब बात करते हैं ड्यूटी की, मज़दूर की ड्यूटी की और राइडर की ड्यूटी की भी बात कर। अच्छा जी, जो लेबर का काम करते हैं ना लोग, उन लोगों ने सुबह जाना होता है कितने बजे, 5 बजे 6 बजे, तो वापसी उनकी कितने बजे होती है, 4 बजे 5 बजे। सारा दिन मेहनत थकन सारा कुछ करना होता है, काम भी करना होता है, हार्ड काम भी करना है, रेस्ट भी करनी है, जिसका काम उसको साझे। ठीक हो गया। अब जो राइडर का ड्यूटी टाइम है, राइडर ने ड्यूटी टाइम में क्या करना है जनाब, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं 11 बजे ड्यूटी स्टार्ट कर रहा हूँ, कभी 10 बजे कर रहा हूँ, कभी 12 बजे कर रहा हूँ। फिर खाना भी खाना होता है, ब्रेक भी लगा ली, फिर अगर कोई काम पड़ गया तो आईडी लॉग आउट की और काम कर लिया, आईडी बंद की, थोड़ी देर रेस्ट कर ली, फिर थोड़ा सा काम कर, इस तरह। वैसे मैं इस तरह नहीं करता, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह भी राइडर की लाइफ ये चीज़ चल रही है। सारा दिन जनाब गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, एसी चल रहा है, ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी ने गाड़ी दी है, एसी लगा हुआ है, पेट्रोल कंपनी ने दिया हुआ है, मेंटेनेंस कंपनी ने दी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। अब जो कंपनी वाला बंदा है ना, तो उसको इकामे की टेंशन, ना ही उसको कफालत की टेंशन। अगर उसने साल बाद जाना है तो जनाब एक साइड की टिकट भी कंपनी ने देनी है। ठीक हो गया। अब जो बंदा बाहर काम करता है, आज़ाद वीज़े पे बाहर मजदूरी कर रहा है या कोई कारीगर है किसी काम का, उसने 500 रियाल कफालत भी देनी है। उसके बाद जनाब उसने अपना इकामा भी लगवाना है। फिर उसके बाद जब उसने छुट्टी जाना है तो टिकट भी खुद ही करवानी है। तो अगर हिसाब देखा जाए तो 500 कफालत, 12 महीने की कफालत 6000 रियाल बनती है। इकामा भी लगवाना है उसने, फिर उसने छुट्टी भी जाना है, उसकी टिकट भी करवानी है। तो ब्रदर देखा जाए तो जिसका काम उसको साझे, जो जिसको अच्छा लगता है ना वो वही कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता किसी किस्म का भी, कोई भी। देखिए मैं बात करता हूँ, जहाँ जहाँ कोई बंदा लगा हुआ है ना, वो अपने काम से खुश है और खुश होना भी चाहिए। तो अगर आप अपने काम से खुश हैं ना, तो अल्लाह पाक ने फिर ही बरकत देनी है। अगर आप खुश नहीं है ना, अगर आप रो के काम पे जाते हैं या तकलीफ़ है आपको काम करने में, या आपको अपना काम अच्छा नहीं लगता, आप उसमें से पैसे भी कमा रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी इस चीज़ में नाराज़ होते हैं, खुश नहीं हो सकते, फिर उसमें बरकत भी नहीं होती। तो इसलिए जो बंदा जो काम कर रहा है, कोशिश करें उसमें खुश रहे, खुशहाल रहे। कोई भी काम है ना, किसी का काम हमेशा अच्छा लगता है और अपना काम बुरा लगता है, ये इंसान की फितरत है। और इंसान की फितरत जो है ना, वो बदलना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं हूँ ना, मुझे अब मैं सोचता हूँ कि वो देखो यार, वो बंदा काम कर रहा है तो कितना अच्छा काम कर रहा है वो, मैं भी वही काम करूँ तो मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। नेक्स्ट बंदा ये और आगे वाला बंदा ये सोचता कि यार ये देखो अली कितना अच्छा काम कर रहा है, अगर मैं ये काम करूँ तो मैं इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो मेरे ब्रदर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ना समझ लें कि आँखों का धोखा ही होता है और कुछ नहीं है। जो काम जिसका है वो अच्छे तरीके से बखूबी अगर निभा रहा है ना, अपने घर की अच्छे तरीके से कफालत कर रहा है, तो वो चुप करके लगा रहे,
इसी में बेहतरी। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना वो ये देख लें, रेड ही रेड हुआ पड़ा है, हर तरफ रेड ही रेड है। नज़र आ रहा है आपको, पूरा एरिया रेड हुआ पड़ा है। छुट्टी का टाइम जब होता है ना तो हर रोड ब्लॉक हो जाता है, सारे रोड ब्लॉक हुए होते हैं। मेरे वाला रोड जो है ना वो फुल ब्लॉक हुआ पड़ा है और दूसरा रोड देखे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो कितना ब्लॉक है, ये सारे का सारा रेड है। और वहाँ पे देखें फुल स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं वैसे आपको यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ, हुनर जो होता है ना वो किसी किस्म का भी हो, चाहे वो टाइल पत्थर से लेके कोई मैकेनिकल का हो, किसी किस्म का भी हो, गाड़ियों का भी हो, उसके बराबर ये बिल्कुल काम नहीं आ सकते। क्योंकि हुनर जो होता है ना वो इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी उम्र के हिस्से में हुनर लाजमी काम आ जाता है। ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये समझ लें कि एक आर्जी काम है, ये कोई प्रॉपर काम नहीं है। प्रॉपर काम हमेशा हुनर के साथ ही मिलता है। ज़िंदगी के सफ़र में आगे निकलने के लिए, तरक्की करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए हमेशा हुनर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपके पास हुनर होगा तो तभी आप तरक्की करेंगे। ये काम जो होते हैं ना, ये गाड़ी चला ली या मज़दूरी कर ली या कोई ऐसा काम कर लिया या सेलमैन ही कर ली किसी के पास, या इस तरह के छोटे मोटे काम जितने भी हैं ना, काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। तो इस तरह के जितने भी काम है ना, जिनमें सिर्फ दिहाड़ी लगती हो, आपका सर्किट चल रहा हो, वो काम हमेशा आर्जी ही होते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं होते। प्रॉपर काम हमेशा हुनर से ही आता है, हुनर से ही आपको इज़्ज़त भी मिलती है। इसलिए अगर आपका प्लान है पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करने का, या यहाँ पे आके आप चाहते हैं कि मैं अच्छा रोज़गार हासिल कर सकूँ, तो ब्रदर उसके लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि हुनर का होना लाजमी है। हुनर का होना लाजमी है, हुनर का होना बहुत लाजमी है। ये जी मैंने पाकिस्तानी होटल से ऑर्डर लिया है, कस्टमर को ऑर्डर देने लगा हूँ। पाकिस्तानी बंदा है जिसको ऑर्डर देना है, उसकी सबसे पहले तो आप पैकिंग चेक करें कि कितनी लूज़ पैकिंग है और कितनी पुअर पैकिंग है। ठीक हो गया। इसमें उसने मुझे दी हैं जनाब 2 बोतलें पानी वाली, और ये रायता है। ओके हो गया। ये जनाब दाल चावल है, और एक मुझे अंडे वाला बर्गर उसने दिया है, शायद आप थोड़ा सा देख सकते हो। और ये उसने मुझे लस्सी पकड़ाई है। इसकी दास्तान जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अब, और वो भी आपको बताता हूँ कि अच्छा, ये ना 46 रियाल का ऑर्डर था। तो ये 46 रियाल में एक प्लेट चावल की दे रहा है, एक छोटी प्याली दाल की दे रहा है, लस्सी है, और एक बर्गर दे रहा है। अगर यही चीज़ें दुकान से मंगवाई, बैठ के खाई जाएँ, दुकान पे बैठ के खाई जाएँ, तो ये सारी चीज़ें 25 से 30 रियाल की हैं। क्योंकि जो इसका मेयार है मुझे पता है, मेरे मोहल्ले का है। और पैकिंग इसकी इतनी बुरी है, मैंने 1-2 बार इसकी कंप्लेन भी की है कि यार आपकी पैकिंग अच्छी नहीं है। क्योंकि एक बार इसने मुझे कप दिया एक चाय का, 10 रियाल का बर्गर, 2 रियाल का पानी, 12, 10 रियाल के दाल चावल लगा लें, कितने हो गए 22, और क्या था 5 रियाल की लस्सी लगा लें, 27 रियाल। 27 रियाल का टोटल ऑर्डर था जनाब। 46 रियाल उसने उनसे ले लिए हैं। और जायका जो है वो मुझे पता है, मुझे लगता है कि आइंदा वो इनसे ऑर्डर नहीं करेगा। तो अपना मेयार बेहतर करना चाहिए। ऐसे लोगों से ऑर्डर लेंगे ना, तो अगर ऑर्डर ख़राब होगा ना, तो उन्होंने कंप्लेन जब करनी है, अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो गया उसमें से, तो जो कंप्लेन कर रही है उसमें राइडर का नुकसान निकलना है। वो ये नहीं देखते कि उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है या ये है या वो है, नहीं जी, उन्होंने राइडर का निकाल देना कसूर। उन्होंने ये नहीं कहना कि होटल वाले को हम बोलें कि अपनी पैकिंग अच्छी करो।